हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रविंद्र रोकड़े और मैं आपके साथ आज एक ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर करने जा रहा हूं या ऐसा सिस्टम शेयर करने जा रहा हूं कि आपके किसी भी स्ट्रेटेजी में उसको ब्लेंड करके आप एक बहुत अच्छा सिस्टम डेवलप कर सकते हो जहां पर आप बड़े रिस्क रिवॉर्ड इजीली हासिल कर सकते हो। मैं आपको चार्ट पर लेकर जाऊंगा और कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे मैं आपको एक यकीन दिलाता हूं कि आप जो भी सिस्टम यूज करते हो, आप जिस तरीके से भी ट्रेडिंग करते हो, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को इनकॉर्पोरेट कर लिया तो आप 1:5, 1:10 बहुत इजीली और एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ होल्ड कर पाओगे। लेकिन बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि स्टॉक मार्केट में जो प्रॉफिट होता है वो माइंडसेट से होता है। स्ट्रैटेजी आपको एंट्री तक लेकर आएगी। अगर आपने कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी यूज की और माइंडसेट वीक रखा या फियरफुल रखा, जहां पर आप ट्रेड करते ही अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दे रहे हो, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, कोई बहाना ढूंढ रहे हो ट्रेड से बाहर आने का, स्टॉप लॉस देने की हिम्मत नहीं हो रही है, तो आपको सबसे पहले अपने माइंडसेट पे काम करना जरूरी है। कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी लॉजिक आपके काम नहीं आने वाला। हैविंग सेड दैट, अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर हमें बड़ा पैसा बनाना है तो हम हर ट्रेड में इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं कमा सकते। अगर आप ऐसे एक मैथमेटिक्स करके बैठे हो या ऐसी एक एक्सेल शीट बनाकर बैठे हो कि रोज का 1-1% बनाने में साल के अंत में मान लो 222 ट्रेडिंग सेशन होते तो मेरा 222% बन जाएगा, तो आप बहुत बड़े मिथ में जी रहे हो। ऐसा नहीं होता। मैं रियलिटी बताने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। पूरे साल का प्रॉफिट पीएनएल अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि किसी 4-5 ट्रेड का टोटल ही उतना बन जा रहा है। और ये फैक्ट है। आप अगर ये सोच रहे होगे कि हर ट्रेड में 10-10 हजार अगर करूंगा तो 2,22,000 बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको ये ट्रुथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपके कुछ 4-5 ट्रेड ऐसे होंगे जिसका कम्युलेटिव प्रॉफिट आपका पूरे साल का पीएनएल होगा। फिर बाकी के 200 ट्रेड का क्या? वो आपस में लड़ कट के सेटल ऑफ हो गए होंगे, स्क्वायर्ड ऑफ हो गए होंगे। तो आते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। स्टॉक मार्केट में बड़े बड़े दिग्गजों ने पैसे बनाए हैं, लाइक राकेश झुनझुनवाला, सर रिचर्ड डेनिस, मार्क डगलस भी इस पर बहुत चर्चा करते हैं, मतलब उनके बुक के थ्रू। अब मेरा पॉइंट आपको समझाने का यह है कि सबसे पहले हम डीप डाइव करने के पहले हमको यह समझना जरूरी है कि हम इस कॉन्सेप्ट का आधार क्या है, बेसिस क्या है, हम किस लॉजिक पर इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। तो जैसे हमने बार बार कहीं सुना है कि जब तक आप बड़े रिस्क रिवॉर्ड पे काम नहीं करते, जब तक 5-5, 6-6 ट्रेड का स्टॉप लॉस आपका एक टारगेट कवर नहीं करता, यू हैव लॉन्ग वे टू गो। मतलब आपको अभी बहुत समय बचा है, बहुत समय बाकी है काम करने के लिए। आप ट्रेडर बनने के कैटेगरी में, प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लायक अभी नहीं हो, क्योंकि एक स्ट्रैटेजी डिफाइन नहीं करती आप 1:5 लेना चाहते हो या 1:10 लेना चाहते हो। आपका माइंड डिफाइन करता है कि आप बड़े रिस्क रिवॉर्ड हासिल कर भी सकते हो या नहीं। तो प्राइमरी गोल, पेन पेपर अगर आपके पास होगा तो सबसे पहला प्राइमरी गोल लिखिए, चाहे मैं दुनिया का कोई भी सिस्टम यूज करूं, मुझे बड़े रिस्क रिवॉर्ड अचीव करने हैं। दोस्तों, जब आप 10, 15, 20, 50 ट्रेड कर जाओगे और जब आपको यह नजर आएगा ना, आउट ऑफ 50 ट्रेड्स ओनली 15 हिट द टारगेट, आपके 15 टारगेट पे गए, 35 में से कुछ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर गए, कुछ ओरिजिनल स्टॉप लॉस हिट कर गए, और फिर भी आप 10, 20, 30% प्लस हो, आप एक अलग दुनिया में कदम रख दोगे अपने माइंड के। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ जादू हो जाएगा, लेकिन आप अपने आप को इतना लाइट, इतना हल्का महसूस करोगे। और आप क्यों हल्का महसूस करोगे? इसका रीजन ये है कि आप अपने आप से बोलने लगो कि यार हर ट्रेड सही करने की जरूरत ही नहीं है। इवन अगर मेरे 70% ट्रेड स्टॉप लॉस हिट भी कर जाए तब भी मैं मार्केट में पैसे कमा सकता हूं, और इससे बड़ा प्रिविलेज स्टॉक मार्केट में कोई नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग में मैक्सिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडर, जैसे मैं मेरी बात करूं तो मेरा विन रेट 36% है ओनली। तो बड़े बड़े ट्रेडर कोई 27% कर रहा है, कोई 36 कर रहा है, कोई 48 कर रहा है, कोई 41 कर रहा है, कोई 80%, 90%, 100% नहीं कर रहा है। झूठ है। एक एग्जांपल दे देता हूं और फिर चार्ट पर आता हूं। जब मैं अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता हूं तो आधे रास्ते में रुककर ये नहीं कहता कि आज मैं यही काम कर लेता हूं।
मेरा बॉस मेरी अटेंडेंस नहीं लगाएगा और उस दिन की मुझे सैलरी नहीं देगा। तो उसी तरीके से जब आप एक कोई ट्रेड करते हो, नहीं यार यहाँ रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, चलो मैं एग्जिट कर देता हूं, ये अपने आप को बेवकूफ बनाना बंद करो। आते हैं चार्ट पर। आप देख रहे होगे कि एक स्ट्रेंज थिंग आपको नजर आ रही होगी, मैंने चार्ट पर वॉल्यूम लगाया है, आपने जिंदगी में नहीं लगाया। आप वॉल्यूम छोड़कर चाहे मर्जी 100 चीजें इंपोज कर देते हो प्राइस पर, बट ये वॉल्यूम बताता क्या है? क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया कि चाहे कोई भी सिस्टम यूज करो, इस चीज को उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करो, आप बड़े रिस्क रिवॉर्ड हासिल करोगे। अगर मैं आपको मेरी स्ट्रेटेजी की एंट्री, स्टॉप लॉस, एग्जिट क्या होता है बता दूंगा तो आप लॉस करोगे। बट आपने जिस चीज पर बड़ी दिनों से प्रैक्टिस की है, बड़ा टाइम इन्वेस्ट किया है, उसमें केवल इस चीज को ब्लेंड कर दोगे तो आपको उसको अपनाने में ज्यादा समय वेस्ट नहीं होगा। तो प्राइमरी गोल बड़ा रिस्क रिवॉर्ड लेना है। बड़े रिस्क रिवॉर्ड के लिए हमें क्या चाहिए? बड़े रिस्क रिवॉर्ड के लिए चाहिए हमें मोमेंटम, इस तरीके का। यहां से यहां इस जगह पर देखो आप, यहां आपको मोमेंटम दिखाई दे रहा होगा। अब मोमेंटम है कितना वो, अगर मैं केवल प्राइस रेंज पर लाऊं तो यहां आपको 1352 दिखाई दे रहा है, मतलब मान लो 1300 राउंड फिगर के लिए। और इस टॉप को अगर आप देखो तो 2800, 100% गेन, मोर देन 100% गेन है। आप सोच सकते हो कि कितने समय में। अब अगर यहां से आपको समय भी देखना है तो आप इजीली देख सकते हो, केवल बिल्कुल कम 2 या 3 महीने में। हम हमेशा सुनते हैं कि 20% CAGR, 15% CAGR इज द बेस्ट, म्यूचुअल फंड को बीट कर दिया, बेस्ट हो गया। नहीं दोस्तों, अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है आप कितने मैसिव ट्रेड्स, आप उसको उसके पीछे 15 स्टॉप लॉस भी देने पड़े ना तो चिंता मत करो। 15 स्टॉप लॉस को कवर करके आपको वो 1:20, 1:30, 1:40 रिस्क रिवॉर्ड देगा। और जब आपके माइंड में 15 में से एक बार ही राइट जाने का लाइटनेस आ जाएगा, या इतनी आपके पास फ्रीडम आ जाएगी कि कोई एक भी चला तो मैं जीत गया स्टॉक मार्केट में, आप बहुत आसानी से इस तरीके के ट्रेड विदाउट फेयरिंग अ स्टॉप लॉस कर पाओगे। तो प्राइमरी क्राइटेरिया, पुट वॉल्यूम ऑन द चार्ट। अब इम्बैलेंस वॉल्यूम और नॉर्मल वॉल्यूम में क्या फर्क होता है, पहले मैं आपको समझाता हूं व्हाट इज इम्बैलेंस। इम्बैलेंस मतलब डिफरेंस बिटवीन बाइंग क्वांटिटी एंड सेलिंग क्वांटिटी। अब जितना छोटा डिफरेंस होगा उतना छोटा मूवमेंट होगा। तो अगर ह्यूज डिफरेंस है देन इट इज कॉल्ड ए ह्यूज इम्बैलेंस, एंड ह्यूज इम्बैलेंस कैन क्रिएट सच मूव्स। अब आप मुझे बताइए यहां पर, अब हम सबसे पहले देखते हैं ये जो मूव मैंने आपको दिखाई, ये मूव और ये मूव, लगभग प्राइस ऑफ द स्टॉक बिकम्स डबल। और वो किस वजह से? अगर आप नीचे की तरफ थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको नजर आएगा अ मैग्नीट्यूड ऑफ वॉल्यूम। अब बहुत सारे लोग, क्योंकि मैंने कई सारे जगह पर अपनी इस सिस्टम को एक्सप्लेन किया है, आप उसको डेप्थ में समझने के बजाय ऊपर ऊपर, अरे वॉल्यूम तो हर जगह होता है, मैं वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इम्बैलेंस की। आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा ये समझने में कि एक नॉर्मल ट्रेडिंग वॉल्यूम में और इम्बैलेंस वॉल्यूम में क्या अंतर होता है। सो नॉर्मल ट्रेडिंग वॉल्यूम मतलब क्या है कि प्राइस उसी जगह एक कांस्टेंट रेंज में फंसी हुई है, कहीं नहीं जा रही है, वही 10%, 15% के रेंज में ऊपर नीचे प्राइस करते रहती है। बट एक इम्बैलेंस वॉल्यूम क्या करवाता है? इम्बैलेंस वॉल्यूम प्राइस में एक बहुत एब्रप्ट और सिग्निफिकेंट मूवमेंट लाता है। उसके पीछे रीजन क्या है? मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूशन को इस पर्टिकुलर स्टॉक में 10,000 करोड़ इन्वेस्ट करने हैं। 10,000 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए उसको हर मिनट में 5-10 हजार करोड़, 5-10 करोड़, 5-10 करोड़ डालने पड़ेंगे। लेकिन नेचुरली इस स्टॉक में जो एवरेज वॉल्यूम प्रेजेंट है, जो एवरेज बाइंग सेलिंग हर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चल रही है, अगर उससे कई ज्यादा गुना क्वांटिटी, मतलब मान लो एग्जांपल के तौर पे अगर आप यहां देखोगे तो आपको 2 मिलियन क्वांटिटी दिखाई दे रही है, इस जगह पर 1 to 2 मिलियन क्वांटिटी ट्रेड हो रही है, बट इस जगह पर क्या मैग्नीट्यूड है? 8 मिलियन। अब क्या 1 मिलियन क्वांटिटी के सेलर 8 मिलियन क्वांटिटी के बायर की क्वांटिटी एक रेट पे फुलफिल कर पाएंगे? और जब वो एक रेट पे फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो बायर को
चढ़ते दाम पे बाय करना पड़ेगा। जैसे हम प्याज में करते हैं, प्याज का दाम 20 रुपए किलो होता है, अचानक बारिश नहीं आती है, सूखा पड़ जाता है, प्याज की पैदावार कम होती है, उसके कारण एक स्कैरसिटी ऑफ सप्लाई क्रिएट होती है, डिमांड तो जो के त्यों है, हम उतने ही प्याज खाने वाले हैं जितना हमेशा खाते हैं। इस वजह से बाइंग और सेलिंग क्वांटिटी के ह्यूज इंबैलेंस के कारण जो 20 रुपए किलो की प्याज बिक रही थी वो स्लोली 30, 40, 50, 60 और हमने उसको 120, 150 रुपए किलो भी जाते हुए देखा है। एग्जैक्टली उसी तरीके से वॉल्यूम करता क्या है, जब ये इंबैलेंस आता है, इंबैलेंस प्राइस में एक एब्रप्ट मूवमेंट लेकर आता है। ये एब्रप्ट मूवमेंट आने के बाद एक कॉमन रिटेलर क्या सोचता है, इतना ऊपर गया और कितना ऊपर जाएगा। सबसे बड़ा फॉल्ट रिटेल ट्रेडर के माइंड का यही है कि वही खुद स्टॉक को बोल रहा है कि तेरी जो एवरेज ट्रू रेंज थी, मतलब एटीआर था, उसको छोड़कर तू ऑलरेडी 3 गुना 4 गुना मूव कर चुका है, अब तो तू नीचे ही आएगा। और इसी जगह अपने माइंड को छोटा सा ट्विक करना जरूरी है। क्या ट्विकिंग? इंस्टेड ऑफ सेइंग कि यार इतना ऊपर गया, जनरली तो इतना ही मूव करता है और कितना ऊपर जाएगा, क्या हम ये कह सकते हैं जनरली ये इतना ही मूव कर रहा था, आज अचानक इतनी बड़ी मोमेंटम आई है, मतलब आज इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी हो रही है। हम उल्टा क्यों सोचते हैं, जबकि नेचुरल वे ऑफ थिंकिंग इज कि जो एक रेंज में अटका पड़ा था अचानक 10-20% भाग रहा है, वो क्यों भागा? क्योंकि उसमें आज एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी हो रही है। जब इस तरीके से सोचोगे तो अगला थॉट क्या आएगा, तो जिसके वजह से इतना बड़ा मोमेंटम आया है, जिसके कारण प्राइस में इतना बड़ा मूव आया है, क्या उसी के वजह से उसने और क्वांटिटी अगर बाय करने की कोशिश की, अगर वो और इस स्टॉक में इंटरेस्टेड रहा, तो क्या अगला मोमेंटम भी आने की गुंजाइश है या नहीं है? मैं आपको क्या कह रहा हूं, आपके स्ट्रेटेजी में यहां पर बहुत बादल बने हुए हैं। इचिमोकू है, विवैप है, नीचे में आरएसआई, मूविंग एवरेजेस, स्टोकेस्टिक, बहुत सारी चीजें लगी हुई है। बट क्या आपने कभी इस जो ड्राइवर ऑफ द प्राइस है उसको कभी एनालाइज करने की कोशिश की? और हम कहते बड़े मोमेंटम नहीं मिलते, बड़े स्टॉक नहीं मिलते। हम एक बार स्टॉक चेंज करते हैं और दूसरे स्टॉक पर भी इसको अप्लाई करके देखते हैं। नाउ लुक एट दिस बीएसई स्टॉक। इन सेम टाइम यहां पर ये मोमेंटम आप इसको देखने की कोशिश करो, बीएसई का ये वाला मोमेंटम आप देखने की कोशिश करो, ये कांस्टेंट साइडवेज पड़ा हुआ है और जिस जगह इंबैलेंस स्टार्ट हुआ उस जगह से बीएसई का रेट 1000 और ये इंबैलेंस कांस्टेंट कहां तक है, यहां तक रेट है 3000। बीएसई जैसा स्ट्रॉन्ग मार्केट कैपिटल रहने वाला स्टॉक, हाईली लिक्विड स्टॉक भी केवल कुछ महीने के अंतर में 3 गुना बढ़ गया। हम बात करते हैं 18% CAGR की, जहां पर ये 200% इंक्रीमेंट है इस प्राइस में। और जब स्टॉप लॉस से कैलकुलेट करोगे तो आपको 1:30, 1:40 का भी रिस्क रिवॉर्ड नजर आएगा। आप अगर क्रक्स ऑफ द स्टोरी, लॉजिक ऑफ द स्टॉक मार्केट को पीछा करोगे, किसी की स्ट्रैटेजी कॉपी करने की कोशिश नहीं करोगे, तो एक सफल ट्रेडर बन सकते हो। जिस पर आप लगे हो, जिसको आप कॉन्स्टेंटली फॉलो कर रहे हो, उसमें कुछ चीजें ऐसी इनकॉर्पोरेट करो जिससे बड़े बड़े मोमेंटम हासिल होगे। और इसीलिए मैंने आपको एक स्टॉक दिखाया। अब मेरा जो सबसे फेवरेट ट्रेड है, जो मैंने कुछ महीने पहले लिया था, सेबी के रिस्ट्रिक्शंस के कारण हम 3 महीने पुराने चार्ट्स दिखा रहे हैं। करंट लाइव चार्ट्स भी बहुत अवेलेबल है, बट रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो डिस्कस नहीं कर सकते। अब एक स्टॉक और आपके साथ डिस्कस करता हूं, यह है ITI। अब आप कुछ जगह पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको इस मोमेंटम पर ध्यान देना है और आपको इस मोमेंटम पे ध्यान देना है। क्या नजर आ रहा है, प्राइस कहां है? ये प्राइस है 100 रुपए के आसपास और ये जो हाई है या ये हाई है, ये है 300 रुपए के आसपास। कितना बड़ा मोमेंटम है। और क्या है यहां पर, ह्यूज इंबैलेंस। और यहां देखिए कांस्टेंट साइडवेज मूवमेंट। अब आप हमेशा इस मोमेंट का शिकार क्यों हो रहे हो? हमेशा आपकी पोजीशन यहां पर क्यों बन रही है और इस जगह आप क्यों डर रहे हो? इसका सिंपल रीजन है, आपके माइंड को आपने एक गलत आदत लगा के रखी है, जहां पर आप आपके माइंड को बता रहे हो कि स्टॉक हमेशा एक पर्टिकुलर रेंज में चलता है।
अब वो रेंज तोड़ के जब थोड़ा सा बाहर निकलता है, आप ये बोलते हो कि यार जनरली ये तो इतना ही मूव करता है, अब थोड़ा ज्यादा मूव कर गया, अब ये नीचे आएगा, और जबकि वो एक रीजन के साथ ट्रेड कर रहा है। वो रीजन है ह्यूज इंबैलेंस इन द वॉल्यूम। जब गलत जगह पे ट्रेड करो, अब गलत जगह क्यों ट्रेड कर रहे हो? क्योंकि आप इंडिकेटर्स ऑसिलेटर्स फॉलो करते हो। अब आप सोचिए, आप चाहे जो मर्जी इंडिकेटर ऑसिलेटर लगा लीजिए, आरएसआई, मूविंग एवरेज, एमएससीडी, सब इंडिकेटर ऑसिलेटर के फॉर्मूले जाकर गूगल पे सर्च कीजिए या तो विकिपीडिया पे सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा कि हर फॉर्मूले में केवल प्राइस इस्तेमाल की गई है। सोच के देखिए, जिसका बेसिस, जिसका इनपुट ही प्राइस होगी, वो प्राइस का पीछा नहीं करेगा तो क्या होगा? वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, वो पर्टिकुलर प्राइस, वो इंडिकेटर प्राइस को फॉलो करेगा। ये प्राइस जहां जहां जाएगी, थोड़ी ऊपर गई तो इंडिकेटर आपको क्रॉसओवर दिखाएगा, नीचे आने लगा तो क्रॉस अंडर दिखाई देगा, और ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, ओवरबॉट। उसे नहीं पता कि मार्केट में मोमेंटम इसके कारण आता है, इसका इनपुट ही नहीं है उसके फॉर्मूले में। अब आप बताइए, जब उसका इनपुट ही नहीं होगा तो 100% बाय सेल कॉल वो आपको यहां जनरेट करके देगा, यहां आप आपकी हिम्मत हार जाओगे, प्राइस में मोमेंटम नहीं आएगा। आपका माइंड अपने आप को क्या ट्रेन कर लेगा? 1:1 से ज्यादा प्राइस मूवमेंट नहीं होती, और फिर आप ऐसे मोमेंटम कभी जिंदगी में नहीं पकड़ पाओगे। इसीलिए सबसे पहला क्राइटेरिया मैंने आपको क्या कहा? कंपल्शन बनाओ, मुझे 1:4 से ज्यादा ही मोमेंटम लेना है अगर इंट्राडे है तो, और 1:10 से ज्यादा लेना है अगर स्विंग कर रहे हो तो। उसके सिवा आपका माइंड बड़े मोमेंटम की ओर कभी भी डाइवर्ट नहीं होगा, क्योंकि आपके इंडिकेटर ऑसिलेटर यहां पर भी वही कॉल जनरेट करेंगे जो वो यहां पर कर रहे थे, और आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। तो आप इस जगह को भी ऐसे ही ट्रीटमेंट दोगे। लेकिन अगर उसी जगह उस इंडिकेटर ऑसिलेटर के साथ आपने कहा कि मैं इसको ब्लेंड करता हूं, मैं मेरे इंडिकेटर्स ऑसिलेटर्स केवल उस जगह अप्लाई करूंगा जिस जगह इस तरीके का इंबैलेंस चार्ट पर प्रेजेंट है। अब आप सोचिए, 4 स्टॉप लॉस के बाद अगर एक आपको ऐसी मोमेंट मिल गई, या आपको एक ऐसी मोमेंटम मिल गई, तो क्या आपकी 10-10 ट्रेड का लॉस केवल एक ट्रेड कवर करके देगा या नहीं देगा? बट रीजन ये है कि ये वाला रीजनिंग आपको पता ही नहीं है, तो इनकॉर्पोरेट कैसे करोगे? इसलिए क्राइटेरिया लिख लीजिए। सिंपल सा क्राइटेरिया है, आपको कई सारे कमर्शियल सॉफ्टवेयर्स में भी मिल जाता है। क्राइटेरिया सिंपल है, जब भी किसी स्टॉक में एवरेज लास्ट 1 मंथ के वॉल्यूम के 10 गुना से ज्यादा बड़ा वॉल्यूम और वैल्यू वाइज 10 करोड़ से ज्यादा बड़ी वैल्यू आती है, तो वही इंबैलेंस होता है, और उसी स्टॉक में अपने सेटअप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए। हैविंग सेड दैट, या आप पॉज करके रिवाइंड करके फिर से इस क्राइटेरिया को देख सकते हो, सुन सकते हो, लिख सकते हो। इसके बाद आपके 10 में से 3 टारगेट हिट होते हैं और 7 स्टॉप लॉस हिट होते हैं, तब भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे। दोस्तों, इससे बड़ा प्रिविलेज स्टॉक मार्केट में कोई नहीं है। कोई भी स्ट्रेटेजी परफेक्ट नहीं होती। इवन आफ्टर इंक्लूडिंग दिस इम्बैलेंस, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि तैयार रहिए 7 स्टॉप लॉस देने के लिए। और जब आप 7 स्टॉप लॉस देने के लिए रेडी रहोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड बोलेगा कि 10 में से कौन सा ट्रेड परफॉर्म करेगा मुझे पता नहीं, तो मैं अपने कैपिटल का केवल 1% रिस्क पर ट्रेड करता हूं। मनी मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन आप अगर अपने माइंड को ये बोलोगे कि मेरा ये अगला ट्रेड परफॉर्म ही करेगा, तो आप जैसे अभी कर रहे हो हीरो कभी बने? अगर हीरो बनते तो ये वीडियो देखते। आप हमेशा जीरो बनने जा रहे हो। रीजन केवल इतना है क्योंकि आपका फोकस है कि मैं स्टॉप लॉस नहीं देना चाहता। मैं स्टॉप लॉस इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि मेरे अकाउंट में 1 लाख है और मैंने 1 लाख का प्रीमियम बाय कर लिया है। अगर इसमें स्टॉप लॉस दिया तो आधा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, तो क्यों कर रहे हो? आधे कैपिटल को एक ट्रेड पे दांव पर क्यों लगा रहे हो? अपने कैपिटल का 1% रिस्क स्टॉक मार्केट में नहीं ले सकते तो शेयर बाजार आपके लिए जुए का अड्डा बन के रह जाएगा। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग का सबसे पहला रूल है, आपका हर ट्रेड में रिस्क आपके कैपिटल के 1% होना चाहिए। जब हम प्रोफेशनल ट्रेडिंग की बात करते हैं और प्रोफेशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल तैयार रहिए। जैसे राकेश झुनझुनवाला जी कहते हैं कि 10 में से 4 ट्रेड भी चलेंगे कि नहीं चलेंगे पता नहीं होता,
बट उनका एक ही इतना बड़ा मेहनत होता है कि वो 10 के लॉस तो रिकवर करता है, ऊपर से 10-20 करोड़ जेब में देकर चला जाता है। उनके केस में तो 1000 करोड़ होता है। आप क्यों, मतलब इतने बड़े दिग्गज हमको सिखा रहे हैं, हमको स्टॉक मार्केट का सोल, आत्मा समझा रहे हैं, और हम उस चीज को देख रहे हैं जो 90% बोल रहा है, जो 100% विन रेट बोल रहा है, जो नो लॉस स्ट्रेटेजी बोल रहा है। ऐसी चीजें आप खुद क्यों सुनना चाहते हो? आप क्यों अपने आप के लिए गड्ढा खोद रहे हो? सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अब इसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपने क्राइटेरिया लिख लिया। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, पिछले 10 दिन का या 1 महीने के एवरेज 1 मिनट वॉल्यूम के मुकाबले करंट वॉल्यूम बार 10 टाइम्स तो होना ही चाहिए, साथ में उसमें 10 करोड़ की वैल्यू भी होनी चाहिए। और जब ऐसे क्राइटेरिया मेट करते हैं, ऐसे क्राइटेरिया मिलते हैं, तो आपको एक इम्बैलेंस स्टॉक मिलता है। आप किसी भी कमर्शियल सॉफ्टवेयर जहां पर भी क्वेरी सेट कर सकते हो मोमेंटम वाली, वहां क्वेरी सेट करके ऐसे स्टॉक अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब आते हैं क्राइटेरिया नंबर 2 पर। अब क्राइटेरिया नंबर 2 थोड़ा सा हार्श है। हार्श ये है, ये जो पहली मोमेंट आएगी ये भगवान की है। ये भगवान की इसलिए है क्योंकि ये मोमेंट आने के बाद ही पता चलेगा कि इस स्टॉक में इंबैलेंस आ रहा है। देयर इज नो वे इन दिस होल वर्ल्ड टू नो बिफोर हैंड वेदर द इंबैलेंस विल कम इन दिस स्टॉक और एक्स स्टॉक और वाई स्टॉक और जेड स्टॉक। कोई तरीका ही नहीं है ये पता करने का कि किस स्टॉक में कहां इंबैलेंस आ रहा है। तो इंबैलेंस पहली बार जब आता है तो उस स्टॉक में मिनिमम 7 to 8% का मोमेंटम हो जाता है, और ये मोमेंटम होने के बाद हमें पता चलता है कि इस स्टॉक में एक सिग्निफिकेंट मोमेंटम है। उस पर हम हमारा पहला क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं कि वहां पर वो सेटिस्फाई हो रहा है क्या, और अगर हो रहा है तो इसके बाद आपके पास दुनिया का फ्रीडम है। यहां मूविंग एवरेज लगाना है, मूविंग एवरेज लगा के ट्रेड करो, या आरएसआई लगाना है, आरएसआई लगा के ट्रेड करो, लेकिन ट्रेड प्लान आपको इंबैलेंस के डायरेक्शन में ही करना है, चाहे यहां से वो पाताल में चला जाए। हमें सेल का ट्रेड नहीं ढूंढना है, हमें केवल बाय का सेटअप ढूंढना है। फाइनल पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। अब किसी को एंट्री इस कैंडल पे मिलेगी, किसी को एंट्री इस कैंडल पे मिलेगी, इंडिपेंडेंट ऑन दैट। सर यहां तो छोटा स्टॉप लॉस आ रहा है, यहां तो बड़ा स्टॉप लॉस आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मेरा 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मुझे 1000 रुपए की रिस्क लेनी है, तो मैं 200 क्वांटिटी करूंगा। अगर मेरा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है तो मैं 100 क्वांटिटी करूंगा। अगर मेरा 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है तो मैं 1000 क्वांटिटी करूंगा। अल्टीमेटली स्टॉप लॉस बड़ा छोटा नहीं होता, मेरी क्वांटिटी मुझे ऊपर नीचे करनी होती है कैपिटल का रिस्क मैनेज करने के लिए। और ये आपने अगर ठीक से कर दिया तो इसके बाद मैक्सिमम होगा क्या, यहां एंट्री दिलवाएगा, नीचे आएगा, स्टॉप लॉस जाएगा, फिर से इंबैलेंस आएगा, फिर से एक एंट्री मिलेगी, यहां पर फिर से स्टॉप लॉस जाएगा, फिर इससे इंबैलेंस आएगा, फिर आप एंट्री करोगे, फिर से और एक इंबैलेंस आएगा, आप एंट्री करोगे, यहां स्टॉप लॉस लगाओगे। 3 बार, 4 बार, 5 बार। अगर आप बहुत अच्छे इंबैलेंस आइडेंटिफाई करने लग गए हो तो शायद पहली, दूसरी, तीसरी बार में ही वो आपको 1:10 मूवमेंट दे देगा। और अगर आप थोड़े से अभी इसमें माहिर होने के बचे हो, अभी आप थोड़ा नोविस हो, इमैच्योर हो, तो इस समय आपके 4-5 स्टॉप लॉस जाएंगे, लेकिन एक टारगेट आपको कॉम्पनसेट करके देगा, और फाइन ट्यून करते जाओगे। और इन 3 क्राइटेरिया का यूज करोगे, जो 3 क्राइटेरिया मैंने आपको बताए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो गॉड लेवल हो जाएगा। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह बड़े बड़े रिवॉर्ड ले पाओगे, और तभी जाकर आप एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। आई होप ये मोमेंटम कैच करने वाला सिस्टम जो आपको मैंने मल्टीपल स्टॉक पर लगाकर दिखाया, उसके 3 रूल बताए, ये आप अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करोगे, और इसको यूज करके आप एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड हासिल करने वाले ट्रेडर बनोगे। थैंक यू एवरीवन। अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।